हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने स्ट्रिप एंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 यानी कि आपका बिल्कुल ऑल शिफ्ट के लिए, यानी कि आप 4 शिफ्टों में पेपर हो रहा है। आज 12 तारीख है दोस्तों। 12 जनवरी के लिए एनालिसिस कर रहे होंगे। फुल एनालिसिस आपकी प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से होगी, जो कि आज लीक जैसा पेपर आने वाला है दोस्तों। हम दिन में या 3-4 क्लासें आपको दे रहे हैं। उन 3-4 क्लासों से जीएस के कम से कम 3 क्वेश्चन जो ऑल शिफ्ट में फंसते हैं। आप मेरी एक दिन की तीनों या 4 क्लासें जितनी हैं आप देख लीजिए। आपकी 100% दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं। कल के 4 क्वेश्चन फंसे हुए थे और परसों यानी कि 10 तारीख को दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में फंसे थे दोस्तों। मात्र 2-3 क्लासों से ही फंस रहे हैं दोस्तों। तो आज आपका एनालिसिस फुल एनालिसिस होगा। बोला जा रहा है चांदी हवा में रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है। तो आपका करेक्ट जवाब संचारित होने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियोधर्मी तत्व जो है कि ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम है। यूरेनियम ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। ये दोस्तों यूरेनियम जो है एक अंतवर्ती श्रेणी में रखा जाता है। किसमें? अंतवर्ती श्रेणी का एक एक्टेनाइड श्रेणी का तत्व है। किसका? एक्टेनाइड श्रेणी का तत्व है यूरेनियम। एक एक्टेनाइड श्रेणी का तत्व है जो कि तृतीय तत्व है। एक्टेनाइड श्रेणी में कौन से नंबर का तत्व है? तीसरे, यानी कि तृतीय तत्व है। इसका परमाणु भार की बात करते हैं तो 238 होता है। यूरेनियम का परमाणु भार 238 होता है। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 238 इसका परमाणु भार होता है। नेक्स्ट बोला जाने वाला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा मौलिक अधिकार। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है उसके उपचारों का अधिकार जो है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसे बोला है? किसने बोला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है। जो अनुच्छेद 32 से यानी कि आर्टिकल 32 से के तहत मौलिक अधिकार प्रस्तावित करते हैं, यानी प्रस्तावित होते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 10 तारीख की शिफ्ट में आया था, सेकेंड शिफ्ट में, याद रखना है। पाचन अंग में अम्ल होता है तो आपका करेक्ट जवाब होगा अमाशय। आमाशय जाएगा करेक्ट जवाब, आमाशय। नेक्स्ट, पाक जल डमरू तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तुंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है। आपका करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा के रूप में माना जाता है। आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रेशम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। रेशम फाइबर में मुख्यतः 80% दोस्तों क्या होता है, क्यों ये मजबूत होता है? 80% इसमें फाइब्राइन पाया जाता है। क्या? फाइब्राइन पाया जाता है। ठीक है, इसलिए यह मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो आप बताएंगे विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। संचारण या समावेशन करना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेटेड यानी कोड भारित कोड नहीं है। भारित कोड नहीं है तो आपका करेक्ट जवाब 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बनेगा एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यह दोस्तों किसमें एक्सेस 3 कोड किसमें पाया जाता है, तो आप कैलकुलेटर में इस्तेमाल करते हैं। एक्सेस 3 कोड का इस्तेमाल कैलकुलेटर में होता है, ये भी याद रखना है। जीसस ने
मरणोपरांत में पुनः जीवन धारण किया, किसने किया था, यह किसने कहा जाता है, यह किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा, पुनर्जन्म। नेक्स्ट बोला जा रहा है ओजोन जिन शक्तिशाली किरणों को सोख कर जीवमंडल, कौन सा जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती हैं, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट जवाब होगा अल्ट्रावायलेट तरंगे या किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें। इनकी तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बहुत छोटी होती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है प्रत्यक्ष प्रकाश से बहुत ही छोटी होती है। नेक्स्ट बोला जाने वाला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो आपका कथक जाएगा करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कथक। जो बिरजू महाराज जी हैं इनको एक बार पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इन्हें कब पद्म विभूषण मिला था? तो याद रखना है 1986 में बिरजू महाराज को कथक के माध्यम से इनको पद्म विभूषण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल देता है पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, काले रंग का प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नीला रंग के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखता है, लेकिन वायुमंडल की अनुपस्थिति जब हो जाएगी वह काला दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका करेक्ट जवाब होगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एनी बेसेंट के जन्म की बात करता है तो 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। एनी बेसेंट का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। ये कांग्रेस की यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इनका जन्म की बात करता है लंदन में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे ये बनी कब थी? ये अब बनी थी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1847 में, 1847 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? लंदन शहर में हुआ था। लंदन में इनका जन्म हुआ था और ये अब बनी थी कब? यानी कि 1917 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट बोला जाने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है? तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी जाएगा, राष्ट्रीय महिला कोष। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा, राष्ट्रीय महिला कोष। यह राष्ट्रीय महिला कोष कब गठित हुआ? तो 1993 ईस्वी में यह गठित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय महिला कोष। नेक्स्ट बोला जा रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधित रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति जाएगा। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट करना है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? तो आपका करेक्ट जवाब आपकी स्क्रीन पे यानी कमेंट पर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? ये दोस्तों आपका करेक्ट क्वेश्चन आपकी या 10 तारीख की शायद ही तीसरी या चौथी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको डिटेल में बता देते हैं। जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम वर्षा ऋतु आई थी, इसी तरह की सभा सबसे पहले राजगृह यानी कि बिहार में हुई थी। कहाँ? राजगृह कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। यहाँ पे इसकी अध्यक्षता यानी कि सबसे पहल बैठक हुई थी। नेक्स्ट बोला जाने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है पश्चिमी व पूर्वी तटों को मिलन को कहाँ होता है? यानी कि पूर्वी और पश्चिमी तटों का मिलन दोस्तों किस स्थान पर होता है? आपका करेक्ट जवाब जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ तक फैली हुई हैं?
तो 22 हेक्टेयर तक फैली हुई हैं, यानी कि कहाँ से, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में, ये 3 स्थानों में 22 हेक्टेयर में फैली हुई हैं। इनकी ऊंचाई की बात करता है, किसकी, नीलगिरी पहाड़ियों की ऊंचाई की बात करता है, तो आप बताएंगे 2637 मीटर दोस्तों, 2637 मीटर इनकी ऊंचाई है। ठीक है, यह सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यह दोस्तों 2637 कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसका सर्वोच्च शिखर डोला वेस्टा 2623 कहाँ, 2623 मीटर स्थित है। डोला वेस्टा कितना है, 2623, इसी माध्यम नीलगिरी पहाड़ियों में ही स्थित है। और जो आपका 2637 था वो आपका सबसे ऊंचा था तमिलनाडु में। नेक्स्ट बोला जाने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों कौन थे, तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सिमुक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिमुक। सिमुक का संबंध एक हिंदू साम्राज्य से था, सिमुक का संबंध एक हिंदू साम्राज्य से था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ, तो आपका करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा, सूरत। सूरत में क्या हुआ, 2 भागों में विभाजित हुई थी। कब, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन दोस्तों कब विभाजित हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1907 में गरम दल और नरम दल में 2 दल बन गए थे, एक गरम एक नरम। ठीक है, 2 मतों में विभाजित हो गया था सूरत अधिवेशन के तहत। नेक्स्ट, सिलिका जेल क्या है। सिलिका जेल दोस्तों क्या है, तो आप बताएंगे सुखाने वाला पदार्थ। सुखाने वाला पदार्थ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुखाने वाला पदार्थ। नेक्स्ट बोला जा रहा है, किस सुपर फास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशनर डिब्बों में ब्रेक यानी कि ब्रेन सिग्नलों की सुविधा है। आपका करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करते हैं। आपका करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉक होगा। नेक्स्ट, शिवापाथा का संबंध इनमें से किस खेल से है। शिवापाथा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो आप बताएंगे बॉक्सिंग जाएगा करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा, मुक्केबाजी दोस्तों। इसे बॉक्सिंग को भी बोलती हैं मुक्केबाजी। यह एक भारतीय हैं। शिवापाथा दोस्तों कहाँ के हैं, भारत के हैं, यानी कि भारतीय। शिवापाथा का जन्म की बात करते हैं, असम गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ, असम गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, ओलंपिक में इनका हिस्सा कब मिला, तो 2012 में मिला था इनको ओलंपिक में हिस्सा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इनका हिस्सा मिला। और इसी के साथ चलते ही 2015 में इन्होंने एक का कांस्य पदक दोस्तों, कांस्य, और 2010 में रजत सिंगापुर में जीता था। 2010 में एक रजत पदक कहाँ पे जीता था, वो सिंगापुर में जीता था। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। शिवापाथा से आप जितने क्वेश्चन बनने वाले थे सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं। असम में इनका जन्म असम गुवाहाटी में हुआ था और 2012 में इन्हें ग्रीष्म ओलंपिक में इनको स्थान मिल गया और 2015 में चलते ही इन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इनका हिस्सा लिया था। जब हिस्सा लिया तो पहले ये जीते थे 10 में एक रजत पदक। ठीक है, 10 में रजत पदक, फिर इनका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सा मिला तो 2015 में ही जाके इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है। किसका, गैंडे का बोल रहा है। आपका करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पे स्थित है, तो ये भारत में स्थित है। और ये भारत की बात करता है तो भारत में कहाँ है, असम में स्थित है। भारत असम में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा भारत के एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोला जा रहा है, वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों तक भूखे हड़ताल में दौरान मर गए थे? कितने? 63 दिनों तक बिना कुछ खाए रहे थे, तो उसके बाद वो मर गए थे 63 दिनों के बाद। तो वह कौन थे? तो आपका जाएगा करेक्ट जवाब जतिन दास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जतिन दास। ये भारत के ही थे, जतिन दास भारतीय क्रांतिकारी थे। ठीक है, ये 63 दिनों के बाद मर गए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इस क्लास को देखते ही आपके फुल एनालिसिस हो चुका है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आज बनेंगे। 4 शिफ्टों में पेपर हो रहा है, उन 4 शिफ्टों में एक शिफ्ट में 101% दोस्तों आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो जरूर देखना। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।